सेकंड। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी 12वीं कक्षा। चैप्टर का नाम है संवदिया। बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पुराने समय में जब मोबाइल ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं आए थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई थी, तो लोग एक दूसरे को संदेश कैसे पहुँचाते थे। गाँव में एक व्यक्ति होता था जिसका नाम होता था संवदिया। वो उस संवदिया को अपना संदेश सुनाते थे और जिसको संदेश भेजना है उसका पता उसे दे देते थे। फिर संवदिया उस जगह पर जाता था और जैसे उसको संदेश सुनाया गया है बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग कर कर के लोगों को हंसा हंसा कर वो संदेश सुनाता था। अगर दुख का संदेश हो तो दुखी होकर भी सुनाता था। संवदिया जो है वो गांव के अंदर हंसोड़ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो थोड़ा हंसने वाला, चुटकुले सुनाने वाला, काम ना करने वाला एक व्यक्ति होता था। बच्चों, संवदिया चैप्टर जो है, इस चैप्टर में एक संवदिया के द्वारा किया गया एक संवाद है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है संवदिया। बच्चों, एक गांव में एक हवेली थी। उस हवेली की एक जो मालकिन थी उसे बड़ी बहुरानी, बड़ी बहू कहकर सब संबोधित करते थे। उनका नाम सब बड़ी बहू पुकारते थे। बड़ी बहू की जायदाद अब सारी ख़त्म हो चुकी थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी और पति के भाई बड़ी बहुरानी को बेवकूफ़ बनाकर ज़मीन जायदाद सब बेचकर वहाँ से जा चुके थे। अब हवेली वीरान हो गई थी, सिर्फ बड़ी बहुरानी अकेली थी। हवेली में कर्मचारियों को पैसे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए कर्मचारी भी सब चले गए। इतनी बड़ी हवेली में बड़ी बहुरानी अकेली रहती थी। बच्चों, बड़ी बहुरानी ने अपने जीवन यापन के लिए जब सारे संसाधन खत्म हो गए उसके पास, तो लोगों से, दुकानदारों से अनाज ले लेकर, उधार अनाज ले लेकर, उधार पैसे ले लेकर अपना गुजर बसर शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आ गया कि उस पर बहुत सारा कर्ज भी हो गया। अब लोग, गांव वाले, वो दुकान वाले, वो साहूकार जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे, बड़ी बहुरानी ने जिनसे राशन लिया था, वो उनसे तकाजा करने लगे, उनका अपमान करने लगे। बड़ी बहुरानी की ऐसी स्थिति आ गई कि कई कई दिन उन्हें बिना खाना खाए गुजारने पड़ रहे थे। उन्हें घास की रोटी तक बनाकर खानी पड़ रही थी। यानी आप समझिए कि बहुत बुरे दिन बड़ी बहुरानी के चल रहे थे, जो कभी मालकिन हुआ करती थी जब उनके पति जिंदा थे। ऐसी अपनी स्थिति में वो गांव के संवदिया को बुलाती है, जो उसके संवाद को सुने और फिर उसकी मायके यानी कि बड़ी बहुरानी के जो माता पिता हैं उन तक जाकर उनकी इस स्थिति के बारे में बताएं। इसलिए वो संवदिया को बुलाती है और संवदिया को कहती है कि भाई मेरे गांव जाओ और गांव में जाकर मेरे माता पिता को बताना कि मेरी ये स्थिति है। अपनी सारी स्थिति के बारे में वो संवदिया को बताती है, जो मैंने अभी आपको बताई। और कहती है कि अब अगर उन्होंने मुझे बुलाने में विलम्ब किया तो शायद मैं मर जाऊंगी, तो जल्दी ही मुझे यहाँ से ले जाएं। संवदिया आज बड़ा हैरान था। दरअसल में बच्चों, ये संवदिया गांव में ही रहता था, तो इसे पता था कि एक रोज़ ऐसा भी था, एक दिन ऐसा भी था जब बड़ी बहुरानी इस पूरे गांव की मालकिन हुआ करती थी। ये हवेली जिसमें वो रहती हैं ये चमचमाया करती थी, धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और आज बड़ी बहुरानी की ऐसी दशा देखकर संवदिया जो है वो परेशान हो गया है। वो संवाद सुन लेता है और संवाद को सुनाने के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में सोचता है कि संवाद सुनाए या ना सुनाए। अपने मन में इसी उधेड़-बुन में लगकर वो बड़ी बहुरानी के गांव पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद वो सभी लोग जो बड़ी बहुरानी के रिश्तेदार हैं वो हर्ष से, खुशी से झूमने लगते हैं, उसे बड़ा आदर सत्कार देते हैं, उसे बिठाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, तरह तरह के पकवान उसके आगे रख देते हैं। पर आज उसे ज़्यादा भोजन अच्छा नहीं लग रहा है।
आज संवदिया खुश नहीं है। सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि संवदिया बहुत एक्टिंग कर कर के हंसा हंसा कर लोगों को संवाद सुनाता है। तो पहले प्रथा थी कि जब कोई संवदिया आता था तो सब इकट्ठा हो जाते थे, फिर संवाद सुनते थे। संवदिया बड़ी बहुरानी के माता पिता को बताता है कि बड़ी बहुरानी बिल्कुल सुख से है, उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं। घर वाले, माँ बाप सब अपना ख्याल रखें। अपने सारे परिवार वालों का हालचाल वो जानती है। वो बताता है कि बड़ी बहुरानी ने कहा है, संदेश भिजवाया है कि अगर कभी मौका मिले तो उनसे मिलने के लिए आना। और मुझे बहुत यहाँ गांव वाले प्यार से रखते हैं, सब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। ये सुन के बड़ी बहुरानी के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। वो उसे उपहार भी देते हैं। वो लेना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो उसे देते हैं। खाना खिलाते हैं तरह तरह का, लेकिन आज संवदिया से खाना खाया नहीं गया है। बच्चों, वापस पहुंचता है संवदिया, बड़ी बहुरानी के आगे जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, रोने लगता है, पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं वो संदेश नहीं सुना पाया क्योंकि आप बड़ी बहुरानी हैं, इस पूरे गांव की मालकिन हैं। अगर आप यहाँ से चली गई तो आसपास के सभी गांव ये कहेंगे कि एक पूरा गांव की मालकिन का ही ख्याल नहीं रख पाया, एक महिला का पालन पोषण नहीं कर पाया। संवदिया रोते हुए कहता है कि आप मेरी माँ के समान हैं, मैं आज से काम करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दूँगा, कृपया करके आप यहाँ से ना जाएं और मुझे माफ़ कर दें। बच्चों, संवदिया की ऐसी बातें सुनकर बड़ी बहुरानी भी रोने लगती है और कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी कि शायद मैंने गलत किया, मुझे वो संदेश नहीं भिजवाना चाहिए था। उसके बाद दोनों निर्णय लेते हैं। संवदिया जो है फिर बड़ी बहुरानी का ख्याल रखने लग जाता है, काम करने लग जाता है और इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी में संवदिया के आचरण को, पुराने समय में संवदियों द्वारा किए गए व्यवहार को और गांव के अंदर लोगों की एकजुटता को दिखाने के लिए कई संवाद बताए गए हैं। मैंने इस कहानी को छोटे में समझाने की कोशिश की है क्योंकि मुख्यतः क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। मिलेंगे अगली कहानी के साथ।